अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ज़हीर अहमद गल्ला मंडी साहिवाल से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं गल्ला मंडी रेट्स अपडेट। जो दोस्त नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस ज़रूर किया करें ताकि हर रोज़ के ज़रिए अजनास का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मौसूल होता रहे। तो बात करेंगे आज के रेट के हवाले से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गंदम के हवाले से। गंदम की जो मौजूदा सूरत हाल है और जो पिछला सीज़न गुजर चुका है उस सब के जो तमाम मसाइल थे उसको जो महमूदुल हक साहब हैं, चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान फाउंडेशन, किसान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस वीडियो में अपने तमाम जो नाजरीन हैं, जो किसान भाई स्पेशली जो गंदम के काश्तकार हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको वाज़ह तौर पर बताया। और इसमें जो कोताहियाँ गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं, जो खामियाँ गवर्नमेंट में थी, उन्होंने उस पर भी नज़रसानी की है। देखते हैं एक छोटा सा क्लिप, इस क्लिप को ज़रूर देखिएगा। बुखारी साहब, गुज़श्ता बहरान की वजह से किसानों ने पहले ही गंदम कम काश्त की और फिर मौसम की वजह से गंदम की पैदावार में 11% मजीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से गंदम इंपोर्ट करना पड़ सकती है। किसान जो पहले ही बदहाल है वो कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिजिया, आपका बहुत शुक्रिया और सुनो टीवी का। आपसे अक्सर बात होती रहती है और गंदम के हवाले से हमने पहले पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कही थी कि हुकूमत का जो रवैया है और जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उससे ये नुकसान हो सकता है कि किसानों को ये वारा नहीं खाती जो कीमत इस वक्त दी जा रही है। आप ये देखें कि 2023 पे 3900 इसका रेट दिया, फिर 24 आया और अब 25 आ गया। आप देखें कि पिछली दफा जो किसानों के साथ सलूक रवा रखा गया वो आपके सामने है कि वही गंदम जो है जो 3900 रुपए जो इन्होंने कॉस्ट लगाई, इनके इदारों ने लगाई 3475 रुपए और बाकी जो है वो उसके अंदर नफा डाल के 3900 रुपए। तो ये यकायक क्या हो गया मैडम को, वजीर आला साहिबा को, कि उन्होंने एकदम से आते ही वो सारी जो एक इमारत 76 साल से बनी हुई थी जो फूड डिपार्टमेंट की शक्ल में और उसके बाद जो पासको की शक्ल में जो किसानों से गंदम खरीद करते थे, तो मार्केट के अंदर एक बैलेंस रहता था। ये जेन के अंदर होता था जो स्टॉक करने वाले हैं, माफियाज हैं या खरीदार हैं, उनको पता होता था कि हुकूमत ने भी ये गंदम खरीदनी है। वैसे भी हमारे दीन के अंदर ये बात है, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये भी बात कही गई थी कि आप अपना गल्ला जो है वो उसको जमा रखिए, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है ये। इन्होंने देखो इतना बड़ा ये इक़दाम उठाया और ये सोचा नहीं है कि ये एक आम लोगों के हाथों में दे दिया जो इन्वेस्टर है और जो उन्होंने फिर हशर किया जो पिछली दफा। और अब भी आप देख रही हैं कि कोई जो है वो उसकी पॉलिसी नहीं। जिस मुल्क के अंदर अनाज जो है वो स्टेट की दस्तरस से बाहर हो जाए या असला जो है उसके बारे में भी कुरान के अंदर कहा गया कि अपना जो है वो उस को जमा करो। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत की ये पॉलिसी कैसी पॉलिसी है कि किसान मारा मारा फिर रहा है। अभी गन्ने में जो इसके साथ हशर हुआ है वो भी आपके को मैं बताता चलूं कि उसके अंदर भी इन्होंने नई खरीदारी की। गुज़श्ता साल अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया गया था कि $1 अरब की गंदम बैरून मुल्क से दरामद की जा सकती है। यही रकम मकामी किसानों पर क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि अगर किसानों को एम्पावर किया जाए तो शायद गंदम दरामद करने की नौबत ही ना आए। जी शिजिया, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, मगर ये चाहते नहीं है ना, किसान को तो मजबूत देखना नहीं चाहते। ये किसान ही है जिसके दम से ये सारी रौनकें हैं, आपकी सारी इंडस्ट्री चलती किसान के सर के ऊपर है। किसान अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो पालने वाला है और पालने की जिम्मेदारी जो है किसान को दी है। ये कितने सेक्टर्स को पालता है, आप सनद ले लें, आप ये देखें कि उससे कितने शोबाजात जो है वो चलते हैं। आप एक ठेले वाला भी जो है वो उसी से ही रोजी कमाता है, एक मंडी में जो आड़ती बैठा है वो भी इससे रोजी कमाता है। तो ये इनको इस तरफ जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना इनकी पॉलिसीज है। आपके नेबर कंट्री ने, इंडिया ने 2025-26 वीट की प्राइस अभी जो है वो मुकर्रर कर दी है
और वो किसान को ये अपना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है कि ये रेट मुकर्रर हो गया है, तो अब जो है वो किसान जो दिलजमी के साथ बीजेगा। आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि जो है वो गंदम कम बीजी गई है, 30% कम बीजी गई है। आप ये देखें फिर इनकी पॉलिसी है कि जब वो पिछली निगरान हुकूमत ने जो गंदम खरीदी, आपको याद दिलाता चलूं, तो उस वक्त अपना हमारे मुल्क के अंदर गंदम पड़ी थी। अब ये बाहर के लोगों से $1 अरब या उससे कुछ ज्यादा की जो है वो मंगाने की, अभी ये ट्वीट किया है आपके जो वजीर खजाना है, उन्होंने ये बात कही है कि खरीदनी पड़ेगी। सर, पंजाब हुकूमत तो दावा करती है हमने किसानों को सबसे ज्यादा खुशहाल किया है, ट्रैक्टर स्कीम लाए हैं, किसानों के लिए कर्ज स्कीम लाए हैं, मियारी बीज का इंतजाम किया है। इसके अलावा हुकूमत कौन कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे किसान खुशहाल हो? क्योंकि वजीर ज़राअत पंजाब आशिक रहमानी तो कहते हैं कि 5 एकड़ या ज्यादा काश्त करने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड से 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। किसान कार्ड से आपको कोई फायदा हासिल कर रहे हैं? जी, मैं इस पे यही कहूंगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे तो ये जो है समझ नहीं आती कि 50 लाख से ऊपर जो है वो किसान पंजाब के अंदर है। आपका 13-14 करोड़ का ये सूबा है। मुझे बताएं कि आपने 9,500 ट्रैक्टर दे के कौन सी खिदमत की है? आपने तो इंडस्ट्री को फायदा दिया उसका, जिसका ट्रैक्टर नहीं बिक रहा था। आपने क्या अपना क्या किया? आपने रिसर्च के लिए कितने पैसे जो है वो रखे हैं? जब आपके कभी प्रोग्रामों में ये आए, आप हमें भी बुलाइए, आप ये आमना सामना किसी वक्त कराएं, इनसे हम पूछे कि भाई आपने रिसर्च के लिए क्या पैसा रखा है, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या आपने वो ऐसी जो काम किया है जिसकी वजह से जो है वो उस तरह का बीज जो है वो नया मुतारफ कराया जाए, जो इस माहौलियाती जो है मौसम उसका वो मुकाबला कर सके। आप देखें कि हमारे नेबर कंट्री के अंदर 80 लाख से जो गांठ से जो है उनकी कॉटन शुरू हुई, आज वो 4 करोड़ पे पहुंच गए। सर, गंदम के अलावा आपके ख्याल में कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें बहरान का सामना करना पड़ सकता है? आपकी कॉटन में आप ये देखें कि हमारी ज़बू हाली की इंतहा देखें कि आज जो है वो 55 लाख गांठ जो है वो हुई है। आपके मुल्क की जरूरत कमोपेश 1 करोड़ और 10 लाख गांठ है। और आप यानी इन इदारों को शर्म आनी चाहिए जो ये पॉलिसी बनाते हैं। मुझे जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो मैं वो फसल क्यों बीजूंगा? जब इन्होंने गन्ने को फायदा देने के लिए तो इन्होंने ये इस कॉटन एरिया के अंदर जो बेल्ट आपका जो पाकिस्तान बनने से पहले सर रॉबर्ट जो है वो आए और उन्होंने यहाँ का जायजा लिया और उन्होंने रिपोर्ट पेश की बरतानिया की हुकूमत को। उस वक्त अंग्रेज जो है राज था, तो उसने कहा कि आपके साहिवाल से लेके हैदराबाद तक की ये पट्टी जो सारी है ये कॉटन के लिए इंतहाई मौजू है। बुखारी साहब, हर साल यही होता है, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाते हैं, हुकूमत टाल-मटोल से काम लेती है, लेकिन फिर चंद दिन बाद खामोशी छा जाती है। असल मसला क्या है? क्या ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है वो हुकूमत की तरजीहात में ही नहीं रही? देखें, सबसे पहला जरिया तो हमारा ये, हम अपने मीडिया के दोस्तों से कहेंगे, मीडिया हाउसेस से कहेंगे कि वो इसका हिस्सा बने, इसको नेशनल डिबेट बनाएं। आपका शुक्रिया कि आप जो है वो बार बार हमें मौका देती हैं। मैं ये कहता हूं कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाएं। दूसरी चीज ये है कि आपने जो कहा कि किसान तंजीमें हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी हम जो है वो कॉल देंगे। मैं आपको बताऊं, हम स्याह झंडे लहराएंगे, ये हमें मारे, हमें लाठियां मारे, हमें जेलों में डाले। बात यह है जब हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल होगा। और आप ये देखें कि अभी जो गन्ने के अंदर हशर हुआ है, गन्ना गुनाह बना दिया इन्होंने, उसके अंदर 300 से 250 से इन्होंने शुरू किया, 90 दिन तक शिजिया इन्होंने जो है 300 साढ़े 300 रुपए रेट रखा। और आज 10 दिन जो है 10 दिनों में इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ा के ये साबित करने की कोशिश की कि ताकि हम रेट बढ़ाएं, क्योंकि ये मुदाई भी यही है, मुनसिफ भी यही है और कातिल भी यही है, मिलें भी इनकी है, फैसले भी करने वाले यही है, रेट्स भी यही तय करते हैं। हमारी बात तो जो है वो सुनता नहीं। ये कितनी मीटिंग्स की है अपना वजीर आला साहबा ने या
जी तो दोस्तों, गंदम की जो अभी सूरत हाल चल रही है 250 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक मार्केट जो है वो पहुंच चुकी है। तो बात करेंगे अभी हम सरसों के हवाले से, क्योंकि सरसों का भी भरपूर सीज़न चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सरसों जो अच्छा स्पेशल माल खुश्क माल है उसका जो रेट है वो 5700 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक मार्केट चल रही है अच्छे और स्पेशल माल की। और जो दरमियाना सा माल है उसका जो रेट है वो तकरीबन 5500 रुपये से लेकर 5700 रुपये तक मार्केट पहुंच चुकी है। इसके अलावा येलो कलर की सरसों होती है, उसका जो रेट है वो ब्लैक सरसों इस सरसों से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 1000-1500 रुपये का डिफरेंस होता है उसके रेट में। अच्छा जो स्पेशल माल येलो सरसों है उसका जो रेट है वो 7000 रुपये से लेकर 7300-7400 रुपये तक मार्केट जो है वो चल रही है अच्छे और स्पेशल माल की। मज़ीद जो आने वाले दिनों में जो रेट अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई कैसी सूरत हाल रहेगी, क्या रेट बढ़ेगा, इंशाल्लाह रेट के बढ़ने के चांसेस भी जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब भी माल को रखना हो इसको खुश करके रखना है, क्योंकि ये ऐसी जिन्स है कि ये थोड़ा बहुत डैमेज नहीं होता। गीला माल जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है उसका कलर जो है वो वाइट कलर की सरसों हो जाती है और उसका जो रेट है काफ़ी कम लगता है। इसलिए कोशिश यही करें हमेशा सरसों को भी खुश करके ही आप निकालें। तो बात करेंगे इसके अलावा हम मकई के हवाले से। अच्छा और जो स्पेशल माल मकई है उसका जो रेट है वो तकरीबन 3100 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक मार्केट पहुंच चुकी है। लेकिन अच्छे और स्पेशल माल की और जो बीज वाला माल है उसका जो रेट है वो 3400 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक मार्केट चल रही है। अच्छे और स्पेशल माल की ये हम आपको दिखाते हैं। इसका जो रेट है ये तकरीबन 3400-3450 रुपये तक माल जो है इस तरीके का जो बीज में काम आता है उसका जो रेट है 3400 रुपये से लेकर 3450 रुपये। और जो फीड का माल है उसका जो रेट है वो 3000 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक मार्केट जो है वो चल रही है। मूंजी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मूंजी का भी सीज़न चल रहा है अभी। अच्छा जो स्पेशल माल है 1509 उसका जो रेट है वो 5000 रुपये से लेकर 5100 रुपये तक तकरीबन मशीनी माल चल रहा है 5000-5100 रुपये। और जो हाथ वाला माल स्पेशल माल है वो 5100 रुपये से लेकर 5200-5300 रुपये तक मार्केट जो है वो चल रही। अच्छा और जो स्पेशल माल है ये उसके रेट हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि जवार जो है उसके रेट में भी माशाल्लाह काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा स्पेशल माल जो है उसका जो रेट है जवार का 5858 रुपये से लेकर 6200 रुपये तक मार्केट चल रही है। और जो बाजरा है उसका जो रेट है वो तकरीबन 4000 रुपये से लेकर 4142 रुपये तक मार्केट पहुंच चुकी है। जो तिलों की मार्केट है उसका जो रेट है वो दरमियाना माल 10,000 रुपये से शुरू हो जाता है। और अच्छा जो स्पेशल माल है उसका जो रेट है वो 11,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक मार्केट जो है वो चल रही है। किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मज़ीद के किसी भी किस्म की ज़रूरी अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोशिश किया करें कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि जितने भी ज़रूरी अजनास के रेट हैं वो आप तमाम दोस्तों तक पहुँचते रहें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।